हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लेसन 6 के बारे में। लेसन 6 है हमारा इंटरप्ट्स। तो दोस्तों इस लेसन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरप्ट क्या होता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है इंटरप्ट एक कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कुछ समय के लिए दूसरी टास्क करना पड़ता है, और जब वह टास्क पूरा हो जाता है तो वह वापस अपने पहले वाले टास्क को एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि इंटरप्ट एक कंडीशन होती है। जो इंटरप्ट है वो एक कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कुछ समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ता है। जो प्रोसेसर होता है उसको कुछ समय के लिए दूसरा वर्क करना पड़ता है, और जब वह टास्क पूरा हो जाता है तो वह वापस अपने पहले वाले टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया है इंटरप्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो इंटरप्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर इंटरप्ट। जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो दो टाइप का होता है, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर जंप करता है, लेकिन इससे पहले जिस समय माइक्रो प्रोसेसर अपने नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करके जंप करता है उस समय माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मल ऑपरेशन सीक्वेंस को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टैक में करंट प्रोग्राम काउंटर के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लेता है। दोस्तों इसमें बताया गया है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर किसी स्पेसिफिक एड्रेस पर जंप करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक स्पेसिफिक या वेक्टर कह सकते हैं पर जंप करता है, लेकिन इससे पहले जिस समय माइक्रो प्रोसेसर अपने नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करता है। इसमें दोस्तों बताया गया माइक्रो प्रोसेसर जब नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करके जंप करता है, जब मतलब नॉर्मल सीक्वेंस को रोक देता है और जंप करता है, उस समय माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मल ऑपरेशन सीक्वेंस को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टैक में करंट प्रोग्राम काउंटर की कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लेता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन प्रयोग किए जाते हैं। रिस्टार्ट 0, रिस्टार्ट 1, रिस्टार्ट 2, रिस्टार्ट 3, रिस्टार्ट 4, रिस्टार्ट 5, रिस्टार्ट 6 और रिस्टार्ट 7। ये 8 सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन हैं तक होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में। दोस्तों इसमें बताया गया है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 4 हार्डवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है उसमें 4 हार्डवेयर रिस्टार्ट इंटरप्ट होते हैं। पिन नंबर 6 पर ट्रैप, पिन नंबर 7 पर रिस्टार्ट 7.5, पिन नंबर 8 पर रिस्टार्ट 6.5 और पिन नंबर 9 पर रिस्टार्ट 5.5 होता है। दोस्तों जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसमें 40 पिन होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पिन नंबर 6 पर ट्रैप, पिन नंबर 7 पर रिस्टार्ट 7.5, पिन नंबर 8 पर रिस्टार्ट 6.5 और पिन नंबर 9 पर रिस्टार्ट 5.5 होता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है जब इनमें से कोई पिन एक्टिव होती है तो 8085 का इंटरनल इंटरप्ट सर्किट हार्डवेयर कॉल को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसमें बताया गया जब इनमें से मतलब ये 1 2 3 4 पिनें जब होती हैं, इनमें से कोई पिन जब एक्टिव होती है तो 8085 का इंटरनल इंटरप्ट सर्किट, जो इंटरनल इंटरप्ट सर्किट होता है वो हार्डवेयर कॉल को प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है यह हार्डवेयर कॉल प्रीडिटरमाइंड वेक्टर लोकेशन पर होता है। हार्डवेयर रिस्टार्ट पिन की पेरिफेरल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट सिस्टम प्राप्त कर लिया जाता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं मास्केबल इंटरप्ट के बारे में। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें दोस्तों बताया गया है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मास्केबल इंटरप्ट रिस्टार्ट 7.5, रिस्टार्ट 6.5, रिस्टार्ट 5.5 तथा INTR इंटर
ठीक है दोस्तों, जो इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें रिस्टार्ट 7.5, रिस्टार्ट 6.5, रिस्टार्ट 5.5 और इंटर, ये जो हैं मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है मास्केबल इंटरप्ट को प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो मास्केबल इंटरप्ट होता है उसको प्रोग्रामर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये वे इंटरप्ट्स होते हैं जब एक पेरिफेरल डिवाइस किसी इंटरप्ट को जनरेट करती है तो प्रोसेसर इंटरप्ट इनेबल पिन के लिए चेक करता है। दोस्तों इसमें बताया गया है जो मास्केबल इंटरप्ट होते हैं वे इंटरप्ट्स होते हैं जब एक पेरिफेरल डिवाइस किसी इंटरप्ट को जनरेट करती है तो प्रोसेसर इंटरप्ट इनेबल पिन के लिए चेक करता है। यदि ये एक्टिवेट है तो इंटरप्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रोसेसर डिवाइस को INTA सिग्नल भेजकर इसको एक्नॉलेज कर देता है। यदि इंटरप्ट इनेबल पिन इनएक्टिव होता है तो प्रोसेसर इंटरप्ट को रिजेक्ट कर देता है तथा INTA सिग्नल को नहीं भेजता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है अब हम आपको बताएंगे। इंटेल 8085 में ट्रैप तथा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। यह इंटरप्ट किसी भी मेजर फेलियर से प्राप्त होता है। इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। दोस्तों इसमें बताया गया है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इंटेल 8085 उसमें ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट होता है जिसको सिस्टम में स्टैंडर्ड इंटरप्ट मास्किंग टेक्निक द्वारा इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिम और रिम के बारे में। तो दोस्तों इसमें बताया गया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिम तथा रिम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग क्रमशः मास्केबल इंटरप्ट्स को मास्क या अनमास्क करने तथा मास्क्ड या अनमास्क्ड कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें सिम और रिम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग जो है मास्केबल इंटरप्ट को मास्क या अनमास्क करने या मास्क्ड या अनमास्क्ड कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है सिम का तात्पर्य सेट इंटरप्ट मास्क होता है। दोस्तों इसमें बताया गया जो सिम होता है उसका फुल फॉर्म सेट इंटरप्ट मास्क होता है तथा रिम का तात्पर्य रिसेट इंटरप्ट मास्क होता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है सिम इंस्ट्रक्शन राइट ऑपरेशन करेस्पोंडिंग होता है। दोस्तों जो सिम इंस्ट्रक्शन होता है वो राइट ऑपरेशन के लिए करेस्पोंडिंग होता है जबकि रिम इंस्ट्रक्शन रीड ऑपरेशन के लिए करेस्पोंडिंग होता है। अब दोस्तों हम इनके यूज के बारे में बात करते हैं। सिम का यूज कहाँ करते हैं और रिम का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिम के यूज के बारे में। सिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है सिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट यूज किए जाते हैं। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को प्रीवियसली लोड किया गया होता है। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के द्वारा सिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का प्रयोग निम्न फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। नंबर 1 हार्डवेयर इंटरप्ट्स रिस्टार्ट 7.5, 6.5 तथा 5.5 की इंटरप्ट मास्क प्रोग्रामिंग के लिए। नंबर 2 एज ट्रिगर्ड रिस्टार्ट 7.5 इनपुट लैच को रिस्टार्ट करने के लिए। नंबर 3 SOD सीरियल आउटपुट लैच को लोड करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिम का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें बताया गया रिम इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट से रिलेटेड कंटेंट को इंटरप्ट के प्रीवियस कंडीशन को चेक करने के लिए एक्यूमुलेटर में लोड करता है। दोस्तों जो रिम इंस्ट्रक्शन होता है वो इंटरप्ट से रिलेटेड कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लोड करता है। साथ ही रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन द्वारा एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर की बिट A7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेस पर 0 या 1 को सीरियली लोड किया जाता है। इस प्रकार रिम इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन द्वारा एक्यूमुलेटर में जो डाटा लोड होगा उसके द्वारा अग्रलिखित इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 यदि रिस्टार्ट 7.5, 6.5 अथवा 5.5 करंटली मास्क्ड होंगे तो A2, A1 तथा A0 क्रमशः 1 प्राप्त
होंगे। 0 प्राप्त होने पर ये सभी अनमास्क्ड होंगे अर्थात इनेबल होंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पर कंडीशन है हमारी, यदि किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण ट्रैप इंटरप्ट फॉलो होने के बाद रिम इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ तो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग की लॉजिक 1 स्टेट ट्रैप के पहले की इंटरप्ट स्टेटस को बताती है। A3 इक्वल टू IE इंटरप्ट इनेबल इक्वल टू 1 द्वारा यह इंडिकेशन प्राप्त होता है कि इंटरप्ट सिस्टम करंटली इनेबल किया जा चुका है। यदि A3 इक्वल टू IE इंटरप्ट इनेबल इक्वल टू 0 प्राप्त होता है तो इससे यह इंडिकेशन मिलता है कि इंटरप्ट सिस्टम को करंटली इनेबल नहीं किया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया है यदि किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण ट्रैप इंटरप्ट फॉलो होने के बाद रिम इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ तो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग की लॉजिक 1 स्टेट ट्रैप से पहले इंटरप्ट स्टेटस को बताती है। अगर A3 1 के बराबर है तो यह संकेत मिलता है कि इंटरप्ट सिस्टम करंटली इनेबल किया जा चुका है, और A3 अगर 0 है तो यह संकेत प्राप्त होता है कि सिस्टम करंटली इनेबल नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिगर करने की विधियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ट्रिगर करने की विधियां निम्न हैं। नंबर 1 लेवल ट्रिगर। तो दोस्तों लेवल ट्रिगर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेवल ट्रिगर इंटरप्ट अपने विशेष उच्च या निम्न एक्टिव लॉजिक लेवल पर इंटरप्ट सिग्नल को होल्ड किए रहता है। दोस्तों जो लेवल ट्रिगर होता है वो अपने विशेष एक्टिव लॉजिक लेवल पर इंटरप्ट सिग्नल को होल्ड किए रहता है। एक उपकरण सिग्नल को ड्राइव करके तथा एक्टिव लेवल पर इसे होल्ड करके एक लेवल ट्रिगर इंटरप्ट को इन्वोक करता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है जब प्रोसेसर इसे ऐसा करने के लिए कमांड देता है तब यह सिग्नल को निगेट कर देता है, मतलब निगलेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों बताया गया है आमतौर पर उपकरण की सर्विस होने के बाद जो दोस्तों प्रोसेसर होता है इसे ऐसा करने के लिए कमांड देता है तब यह सिग्नल को निगलेक्ट कर देता है, आमतौर पर उपकरण की सर्विस होने के बाद। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है प्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन चक्र के दौरान इंटरप्ट इनपुट सिग्नल की जांच करता है। जो प्रोसेसर होता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन चक्र के बाद इंटरप्ट इनपुट सिग्नल की जांच करता है। जब जांच होने पर यदि सिग्नल एजर्ड होता है तो प्रोसेसर पहचान लिया जाएगा। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है लेवल ट्रिगर इनपुट अनेक उपकरणों को वायर्ड और कनेक्शन के माध्यम से एक कॉमन इंटरप्ट शेयर करने को अलाउ करता है। प्रोसेसर यह निर्धारित करने के लिए पोल करता है कि कौन से उपकरण रिक्वेस्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लेवल ट्रिगर इंटरप्ट। अब बात करते हैं एज ट्रिगर्ड के बारे में। एज ट्रिगर्ड किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें दोस्तों बताया गया है एक एज ट्रिगर इंटरप्ट लाइन पर लेवल ट्रांजिशन के माध्यम से एक सिग्नल इंटरप्ट है। दोस्तों जो एज ट्रिगर है वो इंटरप्ट लाइन पर लेवल ट्रांजिशन के माध्यम से एक सिग्नल इंटरप्ट है। और दोस्तों इसमें बताया गया है या तो गिरते हुए एज या उठती हुई एज निम्न से उच्च पर। जो दोस्तों एज ट्रिगर है वो इंटरप्ट लाइन पर लेवल ट्रांजिशन के माध्यम से एक सिग्नल इंटरप्ट है या तो गिरते हुए एज या उठती हुई एज पर। ठीक है दोस्तों। इसमें आगे बताया गया है एक इंटरप्ट को सिग्नल विश करने वाला उपकरण एक लाइन पर एक पल्स को ड्राइव करता है। इसे बताया कि एक इंटरप्ट को सिग्नल विश करने वाला उपकरण एक लाइन पर एक पल्स को ड्राइव करता है। और दोस्तों आगे बताया गया है और फिर लाइन को अपनी निष्क्रिय अवस्था में मुक्त कर देता है। यदि पल्स इनपुट पोल द्वारा पता लगाने के लिए भी शॉर्ट हो तो इसे पता करने के लिए विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेरियोरिटी इंटरप्ट के बारे में। पेरियोरिटी इंटरप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। एक सिस्टम होता है जो यह डिसाइड करता है कि जिन डिवाइस
ने एक समय में इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया था, उनमें से किसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। दोस्तों इसमें बताया गया है एक सिस्टम ऐसा होता है जो यह डिसाइड करता है कि जिन डिवाइस ने एक समय में इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया था, इनमें से किसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। और दोस्तों आगे बताया गया है अर्थात किसे पहले प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, अर्थात किसे पहले प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाए। और दोस्तों आगे बताया गया है सामान्यतः जिन डिवाइस की स्पीड अधिक होती है उन्हें हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों से बताया गया जिन डिवाइस की स्पीड अधिक होती है उन्हें हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क। और जिन डिवाइस की स्पीड कम होती है उन्हें लो प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस लेसन 6 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।